नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सविता। आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। समझदार बहू। जी हाँ, एक गांव में रामदास नाम का किसान रहता था। उसके साथ उसके परिवार में उसकी पत्नी, बेटा मोहन और बहू राधा थी। राधा बहुत समझदार थी, मेहनती और सकारात्मक सोच रखती थी। लेकिन उसके इसी गुण के कारण गांव के बहुत सारे लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो हर समस्या का समाधान ढूंढ लेती थी। एक साल गांव में बहुत सूखा पड़ा, भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। रामदास भी बहुत परेशान था। एक दिन उसने अपने परिवार में कहा कि लगता है कि हम लोगों को भी ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी फसलें बर्बाद हो गई हैं। घर कैसे चलेगा? तो राधा ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए बाबूजी, कठिन समस्या है, हमेशा नहीं रहेगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो रामदास ने कहा, लेकिन बेटा, जब खेत में पानी नहीं है, फसल सूख रही है, तो हम कैसे रह पाएंगे? राधा कुछ देर सोचती रही और फिर अगले दिन उसने घर के पीछे की पड़ी जो खाली ज़मीन थी उसको साफ किया और वहाँ पे सब्जियाँ उगाने का निर्णय ले लिया। उसने बरसात का पानी जमा करने के लिए एक छोटा सा गड्ढा भी खोद लिया। गांव वाले उसकी इन हरकतों को देख के हंसने लगे और बोले कि जब बड़े बड़े खेत सूख रहे हैं तो ये छोटी सी ज़मीन क्या कर लेगी। लेकिन राधा ने किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो रोज़ मेहनत करती। कुछ महीनों के बाद उसकी जो सब्जियां थीं वो तैयार हो गईं। उसने उन्हें तैयार किया और डलिया में भर के बाज़ार में बेचने चली गई। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरने लगी। ये देखकर गांव के लोग बहुत हैरान हुए। एक दिन गांव के मुखिया ने राधा से पूछा कि तुमने ये सब किया कैसे? तो राधा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने समस्या को देखकर रोना नहीं शुरू कर दिया, बल्कि उसका समाधान खोजा। राधा की बात सुनकर गांव के कई लोगों ने भी अपने घरों के आसपास सब्जियां उगाना शुरू कर दी और एक समय ऐसा आया कि पूरा का पूरा गांव आत्मनिर्भर बन गया। रामदास अपनी बहू पर बहुत गर्व करने लगा। उसने सबके सामने कहा कि आज मेरी बहू ने हमें सिखाया है कि मुश्किलें हमें रोकती नहीं बल्कि आगे बढ़ने की सीख देती हैं। राधा मुस्कुराई और बोली कि सफलता किस्मत से नहीं, सही सोच और लगातार मेहनत करने से मिलती है। उस दिन के बाद जब भी गांव में कोई भी निराश होता, दुखी होता, हताश होता, तो सभी लोग उस राधा की ही कहानी सुनाते और कहते कि देखो, हालात चाहे जैसे भी हो, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। जो व्यक्ति हार नहीं मानता वो एक दिन इतिहास रचता है। कहने का मतलब है कि कठिन परिस्थितियों में घबराएं नहीं, उनसे डर के भागें नहीं। समस्या नहीं, समाधान खोजें, समाधान पर ध्यान दें, क्योंकि मेहनत और सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है। एक व्यक्ति की अच्छी सोच पूरे समाज को बदल देती है ना? तो श्रोताओं, कैसी लगी आज आपको कहानी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।